चलो स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने वाला हूं बच्चों। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता वास्तविक में होता क्या है, आप लोगों को समझना होगा। सामाजिक गतिशीलता का मतलब, सामाजिक गतिशीलता मतलब एक प्रकार का समाज के अंतर्गत, ठीक है, जब कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, चाहे वो प्रमोशन पाए या वो डिमोशन हो, अर्थात वो गतिशील हो रहा है, उसी को कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। मधु क्लियर हुआ? सामाजिक गतिशीलता जब भी आप देखेंगे, आप सिलेबस को पहले हाथ में रखिए बच्चों, आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो मोबिलिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, सोशल मोबिलिटी, वो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ क्षैतिज है, एक तरफ उदग्र है, अर्थात हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद सामाजिक गतिशीलता का क्या प्रभाव है। आज यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन में ही नहीं करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से सब कुछ बने, क्योंकि जब मैं क्लास में होता हूँ तो मैं दीपक सर होता हूँ, पूरे फॉर्म में होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से बच्चों को मैं डील करूँ। तो सोशल मोबिलिटी जब आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे समझाऊँ? एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए। जब आप देखते हैं इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में एक छोटा सा मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया। ये ग्राफ यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको ए माना, देख रहे हैं मीनाक्षी बेटा? और ये मैंने इसको माना यहाँ पे, ये मैंने बी माना। एक व्यक्ति जब इसको देखा जाता है, जब इसको आकलन किया जाता है, तो हमको समझ में आता है कि वो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में जितना भी एफर्ट वो डाला, लेकिन जब हम उसकी ग्राफ को देखते हैं, अगर मैं इसको कहूँ एफर्ट्स, जो वो एफर्ट्स दे रहा है इस तरफ मैं कहूँ अगर मैं प्रोग्रेस, अर्थात इधर प्रगति है और इधर उसके द्वारा किए गए प्रयास है। तो जब मैं ए के बारे में देखता हूँ तो पॉइंट यहाँ क्रिएट हो रहा है, अर्थात इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसके एफर्ट्स और प्रोग्रेस ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है बी, उसने स्वयं को इतना एफर्ट डाला कि उसका जो एफर्ट था, इधर वाली लाइन, वो यहाँ तक पहुँच गया बच्चों, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक पहुँच गया। अर्थात जब आप ग्राफ को देखते हैं तो सोशल मोबिलिटी दोनों में हो रही है। मधु, सोशल मोबिलिटी दोनों में हो रही है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मात्र इतना ही एफर्ट डल पाया, 1 2 3, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 2 3, अर्थात इसका जो एफर्ट है इसमें यहीं तक ही है और इसका जो प्रोग्रेस है यहाँ तक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, ये चल रहा है। अर्थात पर्सन ए भी सोशल मोबिलिटी कर रहा है, सामाजिक गतिशीलता को दर्शा रहा है, और पर्सन बी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट नंबर 8 पे पहुंच गया। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 माना मैंने, 4 5 6 7, तो यहाँ पे वो अपना पॉइंट बना रहा है। अर्थात इसकी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता इसके कंपेयर में ज़्यादा है। जल्दी आया करो सुरेंद्र, थोड़ा जल्दी आया करो, ठीक है? इससे क्लास डिस्टर्ब होता है सुरेंद्र, ध्यान रखना कल से बेटा। अर्थात दोनों में सोशल मोबिलिटी हो रही है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सामाजिक गतिशीलता ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। फर्क क्या मिला? इसकी उन्नति सिर्फ यहाँ पे रुक गई है। ए का जो प्रोग्रेस है, अगर मैं कहूँ पॉइंट नंबर 3 पे रुक गया है, और बी का जो प्रोग्रेस है जो यहाँ पे आया है, तो वो आ गया है 7 पे या 8 पे। अर्थात दोनों में सोशल मोबिलिटी जब देखने की बात आएगी तो मोबिलिटी दोनों में है, गतिशीलता दोनों में है बच्चों। लेकिन आगे कौन है?
अब एक और ग्राफ देखो, एक और ग्राफ देखो। इसमें मैंने आपको ए और बी के बारे में बताया, लेकिन एक ग्राफ से आप और समझोगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये बात तो हुई दिव्या आगे बढ़ने की, सोशल मोबिलिटी की, अर्थात प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन क्या प्रोग्रेस की जगह पे, प्रमोशन की जगह पे डिमोशन होगा? अब समझना कैसे। ये एक लाइन है, इधर मैंने रखा एफर्ट्स को, इधर मैंने रखा प्रोग्रेस को, अर्थात ये एफर्ट्स है, ये प्रोग्रेस है। एक व्यक्ति शुरुआत में ऐसा प्रोग्रेस किया, लेकिन वो आके ऐसा गिरा। मान लो मैंने इस व्यक्ति को, इस पॉइंट को मैंने कहा ए, जो यहां से चालू कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति यहां से चालू करके ऐसा गया। अगर मैंने इस व्यक्ति को बी माना, इसे मैंने ए कहा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना बच्चों, पॉइंट नंबर ए के बारे में आप देखोगे तो शुरुआत में ये क्या था, इसकी प्रोग्रेसिव पॉइंट ऊपर जा रही थी। देखो जैसे कि यहां पर गया, लेकिन इस कटान बिंदु पे वो नीचे आ गया, दिख रहे। तो ए ने पहले क्या किया, धनात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से प्रोग्रेस किया यहां तक, इस पॉइंट तक। लेकिन उसके बाद एक इंटरवल आया लाइफ में, और ए जो है वो ऐसे जाते हुए सीधा धड़ाम से नीचे गिरा, अर्थात ये ऋणात्मक प्रोग्रेस हुआ, अर्थात वो ऊपर ना जाके नीचे गिर गया। लेकिन बी ऐसे ऊपर जा रहा था और वो आगे बढ़ता गया। तो इस स्टेज में जब वो नीचे गिर रहा है, तो ए भी यहाँ पे इस फिगर नंबर 2 पे सोशल मोबिलिटी कर रहा है। बस बात यह है कि यह ऋणात्मक रूप से सामाजिक गतिशीलता कर रहा है, अर्थात नकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, निगेटिव मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इज व्हाट हियर, यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि पहले वो यहाँ पे गया, फिर इधर नीचे फॉल हो गया उसका। जबकि हम बी के बारे में देखते हैं तो बी जो क्या है, वो कंटिन्यूसली ऐसे आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता। तो अब प्रश्न क्या बनता है, क्या ए यहां मोबिलिटी नहीं कर रहा है, या केवल बी कर रहा है मोबिलिटी? बताइए। एग्जैक्टली पीएससी क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए सामाजिक गतिशीलता है क्या। बाकायदा ग्राफ के थ्रू उसको बता देना। अगर रिटर्न होता है, इस ग्राफ को उठाना, इधर एफर्ट्स, इधर प्रोग्रेस बताना, ये सकारात्मक सोशल मोबिलिटी है बेटा, और ये इस जगह पे ए का नकारात्मक सोशल मोबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि समाज में ए भी होते हैं और बी भी होते हैं। अर्थात समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ डाउनफॉल देखते हैं, एक उठाव के बाद डाउनफॉल देखते हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को ऊपर उठाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अर्थात सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल मोबिलिटी धनात्मक या ऋणात्मक, चाहे जिस रूप में हो, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को ही सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेस में दो लोग दौड़ रहे हैं, एक तरफ दिव्या है, एक तरफ दीपक सर हैं। हो सकता है दिव्या मुझसे ज़्यादा दौड़े, हो सकता है दिव्या की कैचिंग पावर मुझसे ज़्यादा हो सकता है मैं दिव्या को कवर ना कर पाऊँ, लेकिन दिव्या के पीछे पीछे जाते हुए, मैं उसको फॉलो करते हुए कम से कम उस पॉइंट तक पहुँचूँ जहाँ से लाइन चालू होती है और उसके बाद में एक छोर आता है। हो सकता है वो आगे चले जाए। तो ऐसा नहीं कि दिव्या केवल सोशल मोबिलिटी कर रही है, समाज में अपने आप को आगे लेके जा रही है, मैं नकारात्मक जा रहा हूँ, परंतु मैं भी सोशल मोबिलिटी कर रहा हूँ, अर्थात मेरी जो सामाजिक स्थिति उसमें परिवर्तन हो रही है, चाहे धीरे हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे अधिक स्पीड में हो। तो यही सामाजिक गतिशीलता है। अब कोई पूछे तो बन जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं ग्राफ को मिटा दूं, ये ग्राफ बैठ गया दिमाग में। देखो यहां से ए ने सिर्फ इतना ही एफर्ट डाला, तब उसको प्रोग्रेस मिला सिर्फ यहां पे तीसरे बिंदु तक, 1 2 3। जबकि बी ने पूरा यहां तक एफर्ट्स डाला, तो उसकी सामाजिक गतिशीलता सीधा यहां से एफर्ट डाला
तो सीधे 8वें नंबर पे आ गया, अर्थात ए का 3 और बी का 7। प्रोग्रेस दोनों में हो रहा है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। यही सामाजिक गतिशीलता है। अब इसके प्रकार को भी हम लोग डील करेंगे। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, उस पर मैं जाऊँगा, लेकिन पहले सामाजिक गतिशीलता को समझेंगे, समाज को समझेंगे, सामाजिक गतिशीलता के रूप को समझेंगे। इज दैट क्लियर? आइए अब देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला सीरियल नंबर 11 यूनिट 1 सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। एक तरफ मैंने क्षैतिज लिखा, एक तरफ उदग्र लिखा, अर्थात जब मैं क्षैतिज कहूँ तो यह समतल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। याद रखना, जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या है, ये समतल है, और समतल को क्षैतिज कहते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे आप। लेकिन जब मैं इसी का सीक्वेंस बदल दूं तो आप लोग जान रहे हो वर्टिकल लाइन कैसे होती है। ये वर्टिकल हो गया, समझ लो, ये फ्लैट हो गया। तो अपन क्या करेंगे, उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझेंगे। मैंने एक ग्राफ, 2 ग्राफ के माध्यम से बताया। एक में केवल सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता हो रहा था और एक में सकारात्मक हुआ लेकिन नकारात्मक भी हो गया। दोनों चीज़ों को देखे ना आपने उस ग्राफ में। अब देखिए बच्चों, इसमें सामाजिक गतिशीलता क्या कहता है। अभी ये हेडिंग है सोशल मोबिलिटी इज व्हाट। देखिए एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं बैठा हूं ना, बस आराम से, क्योंकि यहाँ दीपक सर बैठे हैं और दीपक सर बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य व्यक्ति की किसी सामाजिक ढांचे में, एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के किसी सामाजिक ढांचे में गति को ही हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। स्पीड को, जो आगे बढ़ रहा है वो, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, धीमा हो या स्पीडअप में हो। अर्थात सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, व्यक्ति के किसी सामाजिक ढांचे में एक गति को ही हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सामाजिक पद जो है परिवर्तन की ओर संकेत करती है। मतलब उसका जो पद है, व्यक्ति का सोशल स्टेटस जो है चेंज हो रहा है। कल मीनाक्षी, मधु, तुम लोग क्या बन जाओगे, समारोह, तुम लोग बेटा अनीता, तुम लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव वे पे आगे लेके चले जाओगे, तो वो तुम्हारी क्या होगी, सोशल मोबिलिटी का हिस्सा होगा। अर्थात सामाजिक पद जो है परिवर्तन की ओर संकेत करती है, जबकि भौतिक गतिशीलता, फिजिकल मोबिलिटी किसे कहते हैं। मान लो दिव्या पहले जसपुर में रहती थी और दिव्या अब रायपुर में आ गई। मान लो मीनाक्षी पहले बिलासपुर में रहती थी, अब मीनाक्षी रायपुर में आ गई, तो वो भौतिक गतिशीलता है। अगर तुमसे कोई कहे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो सामाजिक गतिशीलता समाज में एक स्टेटस को दर्शाता है, सोशल मूवमेंट को दर्शाता है, स्पीड को दर्शाता है। अर्थात किसी सामाजिक ढांचे में गति को, स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सामाजिक पद जो है परिवर्तन की ओर हमको संकेत करता है। मान लो मैं अभी इंजीनियर हूँ, उदाहरण के लिए, कल मैं DRM बन गया, तो मैं सामाजिक गतिशीलता को एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करूंगा कि मैंने सोशल मोबिलिटी किया। उदाहरण के लिए, ये तो सकारात्मक हो गया कि मैंने क्या किया, एक पद से दूसरे उच्च पद में मैं अपने आप को लेके गया। लेकिन मैं कल डिमोटेड हो जाता हूं, भगवान ना करे अगर मैं डिमोटेड हो जाता हूं, प्रमोटेड की जगह डिमोटेड हो जाता हूं और इंजीनियर से मैं आ जाता हूं हेल्पर में, लेबर में, तो वो भी सामाजिक गतिशीलता है, लेकिन मेरी सामाजिक गतिशीलता नकारात्मक हो जाएगी। तो इसी चीज को मैंने कहा कि सामाजिक गतिशीलता क्या करता है बच्चों, सामाजिक पद के परिवर्तन की बात करता है। पहले आपके पास में एक दुकान थी, आज आपके पास में 4 दुकान हैं। ये आपका सोशल मोबिलिटी है। लेकिन फिजिकल मोबिलिटी इज व्हाट, पहले रायपुर में आप रहते थे, अब आप इंदौर चले गए। पहले आप बाबू थे, अब आप क्या बन चुके हो, ऑफिसर बन गए हो। पहले आप चपरासी थे, अब आप क्लर्क बन गए हो। तो आपने क्या किया, सामाजिक गतिशीलता तो किया, परंतु जब आप चपरासी थे तब आप बिलासपुर में थे, जब आप बाबू बने तब आप रायपुर में आ गए। तो ये भौतिक गतिशीलता का एग्जाम्पल हो गया। आपने फिजिकल मोबिलिटी किया,
तो आपसे कोई पूछे सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो सोशल स्टेटस में चेंजेस, फिजिकल मोबिलिटी क्या है, भौतिक गतिशीलता क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन होना भौतिक गतिशीलता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बन जाएगा? इससे सरल कोई समझा नहीं सकता इस धरती पे, क्योंकि मैंने इसको तोड़ तोड़ के आपके सामने रखा, एग्जाम्पल के रूप में बताया, अपने आप को डीआरएम के रूप में बताया, दिव्या को मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान में बताया, मैं तुम लोगों के एबीओ को एग्जाम्पल दिया, तो तुम्हारी सोशल स्टेटस चेंज हो रही है, तो वो क्या है, सामाजिक गतिशीलता हो रही है। सकारात्मक और नकारात्मक अलग बात है। जब पूछे आस्करर इंटरव्यूअर तभी बोलना सकारात्मक और नकारात्मक। अगर बोल दे क्या कोई व्यक्ति चपरासी है और वो बाबू बन गया, तो वो कैसा है, तो एक सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता है, पहला बात। दूसरा, जब एक व्यक्ति बाबू था और अधिकारी बन के एक स्थान से बड़े स्थान पे चले गया, दिल्ली चले गया और रायपुर से, तो क्या भौतिक गतिशीलता है। लेकिन भौतिक गतिशीलता क्यों हुई? क्योंकि सामाजिक गतिशीलता उसके पास में आई। अगर सोशल चेंजेस नहीं आता तो थोड़ी नहीं जाता वो, समझ रहे हो ना? तो सामाजिक गतिशीलता भौतिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। पहले आप किराए के मकान में थे, आपकी सोशल स्टेटस अच्छी हुई, आपने खुद का मकान ले लिया, आपने फिजिकल मूवमेंट किया, तो इसने इनडायरेक्टली क्या किया बच्चों, सोशल मोबिलिटी ने फिजिकल मोबिलिटी को इंपैक्ट किया। समझ रहे हो ना? अब आगे देखो। अरे मैं तो बैठा हूं, टेंशन कुछ मत लिया करो, मैं बैठा हूं, मतलब इससे बेहतर कोई समझा नहीं सकता और इससे अच्छा कोई एग्जांपल दे नहीं सकता। आगे देखो। जबकि भौतिक गतिशीलता व्यक्ति या कोई समूह, चाहे व्यक्ति में एक व्यक्ति हो, समूह में पूरा परिवार भी आ जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल आ जाता है, तो भौतिक गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को ही भौतिक गतिशीलता कहते हैं। इस दृष्टि से घर से महाविद्यालय अथवा रायपुर से कांकेर जाना भौतिक गतिशीलता है। वही बात, फिजिकल चेंजेस, एक स्थान से, एक भौतिक प्लेस से दूसरे भौतिक प्लेस को चले जाना, रायपुर से कांकेर चले जाना, अगर थानेदार से इंस्पेक्टर बन जाना, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, पहले में डीआरएम का दिया, इंजीनियर का दिया, बाबू का दिया, कलर का दिया, अलग बात है। यहाँ पे लिख दिया मैं समझाने के लिए, थानेदार से इंस्पेक्टर बन जाना सामाजिक गतिशीलता के एक उपयुक्त उदाहरण है। तो अगर आपसे कोई भौतिक गतिशीलता पूछे तो भी बन जाएगा, प्लेस का चेंज हो रहा है बस। सामाजिक गतिशीलता बोले तो भी बन जाएगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है, बट इतना चिल्ला के मैं सिर्फ क्लास में बात करता हूँ। जब आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे तो ऐसा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पढ़ाना रहता है, एफर्ट्स डालना पड़ता है। अब इसी चीज को डियर ऑल स्टूडेंट्स पी सोरोकिन ने अपने शब्दों में बयां किया। अब आपको कोई पूछ देगा कि पी सोरोकिन के हिसाब से बताइए सामाजिक गतिशीलता क्या चीज है, तो इसका अर्थ होगा सामाजिक समूहों के द्वारा स्तरों में जो लेवल होता है उसमें किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति के लेवल में पहुंच जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। और ये एक समाजशास्त्री है। जब आप देखते हैं सोरोकिन सर के बारे में, तो पी सोरोकिन, प्रोफेसर सोरोकिन क्या कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक समूहों के द्वारा स्तरों में जो लेवल है किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति के लेवल में पहुंचना ही सामाजिक गतिशीलता है। डमरू बन जाएगा? अनीता बन जाएगा? पक्का? सामाजिक गतिशीलता समझे, भौतिक गतिशीलता समझे, सोशल मोबिलिटी, फिजिकल मोबिलिटी बन जाएगा? थवाइट जी सबसे बनेगा? अगर बोले सोरोकिन की स्टेटमेंट की पहचान करें तो उसने एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने की बात कहा। सामाजिक समूहों के द्वारा स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। यह स्टेटमेंट पहचान लोगे? बस हाँ, तो नैया पार होगे तुम उनके। अब देखो इस चीज को मिलर एंड वोंग क्या कहते हैं।
मिलर एंड वोंग कहते हैं सोशल मोबिलिटी इज अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास स्ट्रेटम टू अनदर। तो इस स्टेटमेंट को भी आप 2-3 बार पढ़ के रखना, और जब आप पढ़ के रखेंगे तब आपसे इजीली वे पे बन जाएगा। ये भाई करने की बात होती, चाह की बात होती। जो जितना एफर्ट देगा 3-4 बार पढ़ेगा उसके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने तो समझा ही दिया सामाजिक गतिशीलता क्या है, भौतिक गतिशीलता क्या है, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। 75 नंबर का इंटरव्यू है बीओ में, कोई बोले सामाजिक गतिशीलता को उदाहरण के साथ बताओ, धड़ाक से बता देना। थाने का जो टीआई था, थाना इंस्पेक्टर, वो क्या बन गया है, डीएसपी बन गया है, तो वे सामाजिक गतिशील है वो। अतः व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। केवल उच्च होना शामिल नहीं है बच्चों, उसका निम्न होना भी। उसी को मैंने कहा सकारात्मक रूप से गतिशीलता चाहिए या नकारात्मक रूप से चाहिए, लेकिन गतिशीलता दोनों में दिख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? बस यही सामाजिक गतिशीलता है। इसी को आपको मिलर एंड वोंग के स्टेटमेंट को पहचान करना है, सोरोकिन के स्टेटमेंट को पहचान करना है, और इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं भैया समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ। जो भी समाज शास्त्री रहे हैं उनके अनुसार समाज के 2 भेद बतलाए गए हैं बच्चों। 2 भेद, भेद मतलब एक प्रकार का समझ लो कि 2 डिफरेंसेस है इसके। पहला, प्रथम समाज वो हैं जो जाति के आधार पर संगठित होते हैं। ठीक है, ये जो समाज होता है जो जाति के आधार पर होता है वो पूरी तरीके से वंशानुगत असमानता पर आधारित है, जेनेटिकली डिफरेंसेस पे आधारित है। एक प्रकार का समाज, उदाहरण के लिए भारत में जो हिंदू जाति हैं आप देखना, उसमें वंशानुगत असमानता पाया जाता है। कोई तेली है, कोई पटेल है, कोई एससी है, कोई एसटी है, अलग अलग तरीके से। तो समाज जो है एक तो जाति के हिसाब से बढ़ गया। 2 भेद मैंने कहा। पहला भेद, पहला समाज वो जो जाति के आधार पर संगठित हो जाता है कि हम इस जाति के हैं, हम हिंदू समाज के हैं। तो ये पूरी तरीके से जेनेटिकली असमानता पर आधारित होते हैं कि ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारी जाति है, तुम छोटे जात के हो, तुम बड़े जात के हो। इस कारण ऐसे समाज में सामाजिक गतिशीलता को बहुत कम स्थान मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जाति, परिवार, धर्म, घर, लेचर पेचेर, छोटी मोटी चीज़ों पे वो उलझा रहता है। तो समाज के 2 भेद, पहला मैंने कहा जो जाति आधारित होता है, जो वंशानुगत जेनेटिकली डिफरेंसेस को देखता है कि ये मेरे जेनेटिक्स का है कि नहीं, मेरे वंश का है कि नहीं, तो वो अलग अलग वंशों में अलग अलग वंशानुगत असमानताओं में बटा रहता है। उसमें सोशल मोबिलिटी कम होती है बच्चों। जैसे भारत का समाज, कम सोशल मोबिलिटी होती है इसमें। क्यों? क्योंकि आपस में चिपके रहते हैं, प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है, जलन की भी भाव होती है। घर छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता काम के लिए आज का समाज। तो इस प्रकार के भारतीय जो हिंदू समाज है, खास करके हिंदू समाज में सामाजिक गतिशीलता को कम स्थान प्राप्त है। वो अपने सोशल स्टेटस को चेंज करने के बजाय वो घर में ही रहना पसंद करेगा। बहुत कम आपको एग्जाम्पल दिखेंगे दीपक सर जैसे, जो अपने आप को एफर्ट्स डाल डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाज वो है जो अवसर की समानता पर आधारित होता है। सबको अवसर दिया जाए, समान अवसर दिया जाए। कई देश हैं जो अवसर की समानता पर विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो।
उसमें व्यक्ति की स्थिति स्वयं उसके प्रयासों का परिणाम होता है। मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरी जो स्थिति है वो मेरे खुद के उसी एफर्ट्स के ही परिणाम हैं जो आपने मैप में देखा ऊपर जा रहा है। तो दो प्रकार का समाज होता है बच्चों। एक समाज जाति के आधार पर बेटा होता है, तो उसमें जब तुमसे पीएससी पूछेगा मधु कि बताइए समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज के क्या क्या भेद हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ सोसाइटी, तो एक समाज पहला समाज में रखना। भारत का समाज कैसा है, तो जाति पे आधारित है, अर्थात भारत का समाज जाति पे संगठित है। और ये पूरी तरीके से क्या है, वंशानुगत असमानता पे आधारित है बच्चों। किसी को ज़्यादा अवसर मिलता है, किसी को कम। उदाहरण एग्जाम्पल देना एक अच्छे टीचर के गुण है और एक अच्छे स्टूडेंट के गुण है, उस एग्जाम्पल को कैच कर लेना। 4 भाई हैं हम लोग, तो देखना वंशानुगत असमानता कैसा होगा। बड़ा बेटा को ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा या सबसे छोटे बेटा को क्या किया जाएगा, ज़्यादा दे दिया जाएगा। गांव में चलन होता है, जेठौसी बोलते हैं उसको, आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। जो बड़ा है जेठ है उसको जेठौसी मिलता था पहले, जमीन का बड़ा टुकड़ा एक जेठ होने के नाते। सुने हो कि नहीं, जेठौसी मिली 16। कई लोग नहीं सुने होंगे, कई लोग सुने भी होंगे। तो ये क्या है, वंशानुगत असमानता है, जेनेटिकली डिफरेंसेस है। अगर वो बड़ा है तो तुमने उसे क्या किया, जेठौसी दिया, और छोटा है तो दुलार में कुछ जमीन का टुकड़ा ज़्यादा दे दिया, और बीच के 2 लोग हैं वो क्या करें। तो ये क्या है, हमने जाति पे, जातियों के आधार पे हम संगठित हैं। हम इस फलाना जाति के हैं, ठिकाना जाति के हैं, और हमारे में वंशानुगत असमानता है। तो ऐसा जो समाज होता है इसमें सोशल मोबिलिटी बहुत कम होता है। वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसी एग्जांपल में बता देना, इंटरव्यूअर मुंह फाड़ देगा, बोलेगा अरे बाप रे, इसको तो समाज का भी अच्छा ज्ञान है, ये इतना डिटेल में कैसे बता रहा है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। दूसरा समाज और बता रहा हूँ सर बोलना, जो समाज अवसर की समानता पे आधारित होता है वो एक दूसरा भाग है समाज का, दूसरा भेद है, दूसरा डिफरेंस है उस सोसाइटी का। एक तरफ वंशानुगत असमानता है, 4 भाई हैं, बड़े बेटा ने बाप को कहा, पिता को कहा कि पापा मुझे पढ़ना है, तो उसने कहा नहीं, तो स्पैनर उठा, पाना उठा और घुमाने लग जा, 2 पैसा कमा, छोटे भाई को यूएस भेजना है पढ़ा के। तो ये क्या हुआ, हम जाति पे तो संगठित हैं, परंतु हमारे में क्या है, वंशानुगत असमानता है। हमारा जो वंश है शुरू से वैसे चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ। छोटा भाई को अब्रॉड भेजना है तो बड़ा भाई अपने सपनों का पतन कर देगा। दूसरा समाज वह है बच्चों जहाँ पे अवसर की समानता है और सबको समान अवसर दिया जाएगा, अर्थात व्यक्ति की जो स्थिति है, छोटे भाई को भी पढ़ने का मौका मिला, बड़े भाई को भी पढ़ने का मौका मिला। आप देखना 99% यूएस में, कनाडा में लोग किराए पे रहते हैं, कर्ज नहीं लेते अपने सर पे। हमारे यहाँ क्या एक वंशानुगत एक चलन है बच्चों। वंशानुगत मतलब जेनेटिकली एक ट्रेंड चलता है, घर होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए। उसका शिकार मैं भी हूँ। तब तो मैंने इतना कम एज में खुद के लिए घर ले लिया, क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है। जिसके पास घर है, गाड़ी है, वो अच्छे स्टेटस में है, लोग ऐसा सोचते हैं, और हम उसी स्टेटस के, उसी बातों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यूएस में 99% जो लोग हैं रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं घर खरीदना, कर्ज लेना, लोन लेना, वो अपनी लाइफ को लग्जरियस जीते हैं। इसीलिए देखना वो अपने लिक्विडिटी को, कैश को अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे, घूमने फिरने पे, कल्चर पे, अपने एक्सप्लोर करने पे खर्च करते हैं। जबकि भारत में लोग अपने हेल्थ पे खर्च नहीं करते, कर्जे पे खर्च करते हैं, लोन पे, घर के, कार के, शादी के लोन, इन सारी चीज़ों पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी तरह रहो अकेले ही ठीक है। तो इस बात को समझो आप। एक तरफ वंशानुगत असमानता है बेटा,
और दूसरी तरफ अवसर की समानता है, सबको समान अवसर मिला। और जिसको समान अवसर मिलता है दिव्या, तो व्यक्ति की स्थिति उसके स्वयं के प्रयासों का, एफर्ट्स का परिणाम होती है। तुझे भी मैंने इंग्लिश में पढ़ाया, इसे भी मैंने इंग्लिश मीडियम में भेजा। ऐसा नहीं कि दीपक सर को हिंदी में भेज दिया। तो ये क्या है, अवसर की समानता होती इस समाज में। अब ये देखा जाता है कि मैंने तीनों को समान पोटेंशियल दिया, समान अवसर दिया, तो कौन अपने सोशल मोबिलिटी को, सामाजिक गतिशीलता को एक्सपांड कर रहा है। तो समाज के गतिशीलता के दो भेद, दोनों भेद समझ आया कि नहीं आया। इस प्रकार के समाज में, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि एक बेटा यूएस में है और एक बेटा पाना चला रहा है, गाड़ी का स्पैनर घुमा रहा है, तो दूसरे को तो अवसर नहीं मिला ना, वंशानुगत असमानता का शिकार हो गया वो। और एक समाज में घर और नहीं खरीदेंगे यार, क्यों 1 करोड़ खर्च करें, क्यों 70-80 लाख रुपए घुसाएं, मस्त पढ़ो लिखो, अपने लाइफ को सेट करो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। अगर हमको अवसर मिलता, तो मुझे लगता है कि मुझे ये अवसर मिलता तो शायद मैं और अच्छी जगह पे होता। लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला, जितनी क्षमता थी, जितना एजुकेशन मिला गवर्नमेंट स्कूल में, उस हिसाब से मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। हो सकता है कि मुझे एक अच्छा एजुकेशन और मिल जाता, अच्छे इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ लेता, अच्छे जगह पे अच्छे पीपल्स के बीच में रहता, तो उस सरकारी स्कूल के जो कल्चर को मैं झेला हूँ, हो सकता है उससे बेहतर कल्चर मेरे को मिल जाता, और मिलता तो मैं शायद इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाता, इस राष्ट्र के लिए अच्छा कर पाता। आज मेरा नॉलेज सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित होकर रह चुका है। तो ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों, जो दूसरा समाज है वो अवसर की समानता पे बल देता है, अर्थात जो भी उसके परिणाम होगा वो उसके खुद के एफर्ट से होगा। अर्थात इस दूसरे समाज में सामाजिक जो मोबिलिटी होगी, सोशल गतिशीलता जो होगी, सामाजिक गतिशीलता, उसके अवसर ज़्यादा होंगे बजाय उसके। तो एक तरफ कम सोशल मोबिलिटी, एक तरफ ज़्यादा सोशल मोबिलिटी, एक तरफ जाति में संगठित होना, हिंदू धर्म हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, तो सामाजिक गतिशीलता का कम होना। दूसरी तरफ एक ऐसा समाज होता है जो जाति पे या परिवार पे संगठित कम होता है, परंतु सोशल मोबिलिटी उसमें ज़्यादा होता है। आप एक चीज़ देखना, पहले के बुजुर्ग क्या करते थे मीना बेटा, अपने बच्चों को नौकरी करने नहीं देते थे। बोलते तेरे को क्या कमी है, तेरा खुद का घर है, खुद का खेत है, क्या ज़रूरत है तुझे नौकरी करने का, 100 एकड़ का खेत ला कौन देखी। और माता पिता को आगे वो बाहर निकलने दिए नहीं। तब और अब में डिफरेंस है। यही चीज़ मेरे पापा के साथ हुआ। जब पापा का कोल इंडिया में नौकरी लगा तो मेरे दादाजी जाने नहीं दिए, बोले ज़रूरत नहीं है। और जो उनके नीचे के लोग थे, आज वो वहाँ पे AGM बन के बैठे हैं CIL में, कोल इंडिया लिमिटेड में। तो ये चीज़ क्या है बच्चों, ये सोच का खेल है। उनकी सोशल मोबिलिटी हमसे अच्छी हो चुकी है आज के टाइम पे, समझ रहे हो। पहले के किए गए काम के कारण उनकी सोशल मोबिलिटी अच्छी हो गई है और हम उस सोच में दबे रहे। तो लाइफ को ना थोड़ा ब्रॉड करके सोचो आप लोग, समझ रहे हो। पहले जैसा नहीं रहा केवल पति कमाएगा, पत्नी, आज पत्नी भी कमा रही है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मेरे को शर्म आता है कि वो ये सोचते हैं कि पत्नी की कमाई नहीं खाऊंगा, जॉब नहीं कराऊंगा। अरे भाई कमाई कौन खा रहा है यार, मिलजुल के जी रहे हो, इस समाज के इस महंगाई को झेल रहे हो, वो देखो ना, या तो मेरी तरह रहो। तो सामाजिक गतिशीलता समाज के अलग अलग भेदों पर आधारित है बच्चों। अब देखिएगा, हम देखेंगे सामाजिक गतिशीलता के रूप। ठीक, सामाजिक गतिशीलता के 2 रूप होते हैं प्यारे बच्चों। कितने रूप? 2 रूप। एक रूप होता है हॉरिजॉन्टल सामाजिक गतिशीलता, जैसे समतल कहते हैं या क्षैतिज कहते हैं, और दूसरा होता है वर्टिकल। जब भी मैं क्षैतिज कहूं तो वो फ्लैट या समतल को ही आप सामाजिक गतिशीलता हॉरिजॉन्टल बोलना। हिंदी में क्षैतिज समतल दोनों एक हैं। समतल मतलब प्लेन या क्षैतिज, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब मैं वर्टिकल कहूं तो उसी को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। समझ रहे हो, ये वर्टिकल है। वी हमेशा ऐसे खड़ा होता है ना,
तो समझ लेना कि खड़े पोजीशन की बात कर रहा हूं, एक तरफ फ्लैट कम डेवलपमेंट, एक तरफ ऐसा। अब इसको हम लोग थोड़ा डील करेंगे। जब मैं आपको समतल सामाजिक गतिशीलता कहूं, आइए इसमें बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, बढ़िया, हाँ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कहूं कि सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी के बारे में मैं बात करूं बच्चों, सोशल, आप लोगों से कम अच्छा राइटिंग बनता है मेरा, बस मैनेज कर लिया करो, समझ लिया करो, क्योंकि स्क्रीन में नहीं बनता है लिखते। सोशल मोबिलिटी, इसके कितने प्रकार हैं? प्रकार बोलूं, रूप बोलूं, स्वरूप बोलूं, काइंड्स बोलूं, सब एक है। तो इसके मैं दो रूप लेके चलता हूं। एक रूप मैं कहता हूं, अगर मैं क्षैतिज लिखूं, इसी को मैं समतल भी लिख सकता हूं, अर्थात ये, लेकिन इंग्लिश में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। एक प्रकार ये हो गया। जो दूसरा है प्यारे बच्चों, सेकंड, इसे कहते हैं उदग्र सामाजिक गतिशीलता। अर्थात ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। अब इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं मधु हम लोग। जब मैं कहता हूं बच्चों समतल या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, इसमें भौगोलिक गति होती है प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? भौगोलिक गति मतलब फिजिकल मूवमेंट की बात हो रहा है। कांकेर से रायपुर, रायपुर से राजनांदगांव, समझ रहे हो? समतल जगह है, यहां से यहां पहुंच रहा है वो, तो इसमें मैं पॉइंट नंबर 1 को डाल रहा हूं। तो इसमें मैं फिजिकल मूवमेंट लिख सकता हूं, भौतिक गति लिख सकता हूं। तो इसमें क्या होती है? भौतिक लिखूं या भौगोलिक, समझ का खेल है, कोई अलग नहीं है वो। तो मैं चलो इसमें भौगोलिक गति भी लिख देता हूं। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें पहला आपसे कोई पूछेगा कि पहचान करें हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का, तो पहले गति क्या होगा? तो भौगोलिक गति होगा। इस प्रकार जो व्यक्ति है, व्यक्ति का सामाजिक पद में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता, क्योंकि उसके सामाजिक पद क्या है? फ्लैट हैं, समतल हैं। पहली भी इच पद मरी से, अभी भी इच पद महावय। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? भौगोलिक गति हो रहा है। पहले कांकेर में था, अब रायपुर आ गया। कैसे? एक व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, पहले वो जसपुर में था, अब वो रायपुर में आ गया है, लेकिन पोस्ट में बढ़ोतरी नहीं हुआ। अर्थात क्या ऐसे कंडीशन में समतल सामाजिक गतिशीलता में मैं यह कह सकता हूं क्या कि इसमें सामाजिक पद की उन्नति हो रही? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो बोलो, सोच के बोलो। हाँ, इसमें कोई सामाजिक पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है गधो। इसमें केवल गति हो रही, भौगोलिक गति। पहले जसपुर में था, अब रायपुर में आ गया। अर्थात जो सामाजिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, सामाजिक पद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही तो समझ का खेल है। क्यों दीपक सर से कोई जब पढ़ता है तो वो खुश हो जाता है? क्यों कहता है? क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें उतर जाता हूँ, मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पाता, और उसी तरीके से पूरा टेंशन तुम्हें देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कहा कि सामाजिक पद में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन व्यक्ति के पद में परिवर्तन हो रहा है। अगर
समझना। देखो, सामाजिक पद में परिवर्तन मतलब सोशल स्टेटस का सिंबल चेंज हो जाना, लेकिन जब व्यक्ति के पद में परिवर्तन होगा, समझना, और सामाजिक पद में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए मान लो पहले मैं छोटी शहर में था, छोटे सिटी में था, चांपा में था, जांजगीर में था, तब मेरी सैलरी थी 12,000। जब मैं रायपुर में आया मेरी सैलरी हो गई 17,000, 5,000 रुपये बढ़ गया। खर्चे 2 गुना हो गए। यहाँ रोड टैक्स, फलाना टैक्स, बच्चों के स्कूल का टैक्स। तो इसी को मैं इसमें डाल सकता हूँ। भले सैलरी कुछ मात्रा में बढ़ा, 12 की जगह सीधा 32 नहीं हुआ, 5,000 रुपये बढ़ गया। तो व्यक्ति के पद तो बदले, परंतु उसका वेतन, उसके प्रतिष्ठा और जो बेसिक सुविधाएं हैं नहीं बदली। तो अगर इसमें कोई कह दे तुमको सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के पद क्या बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, क्योंकि वही तो सामाजिक गतिशीलता है। लेकिन जब समतल सामाजिक गतिशीलता की बात आए तो पद तो बदला, लेकिन उसके इनकम नहीं बदले, उसके समाज में मान सम्मान नहीं बदला, पद प्रतिष्ठा नहीं बदला, सुविधाएं नहीं बदली, तो व्यक्ति के पद बदल गए। देखो, सामाजिक पद नहीं बदला, तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि व्यक्ति के पद बदल गए। पहले चपरासी था, अब बाबू हो गया, लेकिन ट्रांसफर करके फेंक दिए उसको, चांपा से उठा के रायपुर। तो 5,000 के चेंजेस में 25,000 का खर्चा का बोझ आ गया, तो अब कर्जा लेगा वो। तो यही है फ्लैट। देखो, उसका कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। व्यक्ति का पद बदला लेकिन खर्चे बदल गए। तो व्यक्ति के पद बदल जाने से पद अवश्य बदला, उसका वेतन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सैलरी। वेतन क्या करता है बच्चों? पद प्रतिष्ठा को दिला देता है। पद प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि जब वेतन बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? स्कूटर से अल्टो में आओगे। जब और वेतन बढ़ेगा, अल्टो से थोड़ा ऊपर में जाओगे, फिर नेक्सॉन में जाओगे, फिर हैरियर में जाओगे। अब वेतन ही नहीं बदला है तो कैसे आप स्कूटर को छोड़ पाओगे? तो पद तो बदल जाते हैं, 1-8 प्रमोशन मिल भी जाता है और ट्रांसफ़र हो गया तो कैसे जिएगा वो? तो समतल में याद रखना बच्चों, केवल भौगोलिक रूप से, फिजिकल रूप से भौतिक गतिशीलता होती है और व्यक्ति के सामाजिक पद में कोई परिवर्तन नहीं। सामाजिक पद अलग चीज़ है, व्यक्ति का पद अलग चीज़ है। सीमा, सुन रहे हो? देखो समझो, सामाजिक पद बोलूं तो सोशल स्टेटस। 5,000 से क्या सोशल स्टेटस बदल जाएगा? भाई हम आज के संदर्भ में बात करेंगे ना, लेकिन उसी बाबू का जो क्लर्क था वो डिप्टी कलेक्टर बन गया, तब क्या होगा? सोशल स्टेटस बदलेगा? ये आज तुम लोग बेरोजगार हो, कल एबीओ बन गए, धड़क्के से तुम्हारा जो समतल सामाजिक गतिशीलता है तुरंत वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी छोटे नगर का बैंक का बाबू, जो बैंक में क्या है, क्लर्क है, शक्ति का बाबू, खरसिया का बाबू, आरंग के बैंक का बाबू, जब बड़े नगर के बैंक का बाबू बन जाता है, राजनांदगांव चला गया, भिलाई चला गया, बॉम्बे चला गया, चेन्नई चला गया, तब उसके व्यवसाय में परिवर्तन न होकर उसका काम वही रहता है। पहले भी बाबू था, अभी भी बाबू है, बस जगह बदला। तो उसके व्यवसाय में परिवर्तन ना होकर केवल भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले आरंग में था, अब बॉम्बे चला गया, व्यवसाय उसका वही है सीमा, परंतु जो संचलन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में वो जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट चेंज हो जाता है, अर्थात उसी व्यवसाय में उसकी स्थिति में घड़त बढ़त हो जाती है।
पेमेंट उतना ही है, बस जगह बदल गया, अर्थात उसका कन्वेंशन चेंज हो गया। तो समतल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है? केवल भौगोलिक परिवर्तन। समझ आया कि नहीं? हाँ बेटा, स्पीकर बंद कर दिया करो भाई, बात करने के बाद बंद कर दिया करो। बात करो फिर बंद कर दो। मेरा ये उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे को डिस्टर्ब मत हो। तो सोशल मोबिलिटी क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है? कोई पूछे तो बता देना। समाज में पद प्रतिष्ठा में चेंजेस। लेकिन अगर कोई हॉरिजॉन्टल क्या है, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 2 शब्द बोलना। पहला, भौगोलिक गति बस होती है इसमें। दूसरा, अगर व्यक्ति के पद में चेंजेस होता है तो समतल में सिर्फ पद में चेंज हो रहा है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में नहीं हो रहा है, सोशल स्टेटस में चेंज नहीं हो रहा है। व्यक्ति के पद बदल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर ले यार, वो 5,000 में क्या कर लेगा वो? तो कोई पूछे तो समतल को बना लोगे? बनेगा कि नहीं मेरे को खोल के बताओ, क्योंकि इसमें केवल तो फिजिकल चेंजेस हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है बाबू, तो उसको मैं कैसे मानूं सामाजिक गतिशीलता? उसकी विकास की रेखा क्या है? फ्लैट है, उसकी रेखा सिर्फ ऐसी है, ना कि ऐसे ऐसे नहीं है। उसकी विकास की रेखा बस ए दे, यही है इसकी ए दे। पहले यहां पे था आरंग में, अब ये आ गया रायपुर में, तो इसकी सामाजिक गतिशीलता समतल है। ये लाइन से नहीं समझ आ रहा है तुमको? मेरा आदत यह है कि जब तक तुम लोगों का पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं वो टीचर नहीं हूं जो थोड़ा पढ़ाओ समझाओ और निकल लो, वो स्वार्थ नहीं ला सकता मैं अपने आप में। इसीलिए मुझे अटेंशन चाहिए आप लोगों का। जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा हो गया तो खुल के बताओ, हाँ सर हो गया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे लिए टेंशन मत लीजिए, ये बात आपको बोलना है, क्योंकि इससे बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता इस टॉपिक को जिसे मैं तुमको 15 मिनट में समझा रहा हूँ। उसको पढ़ने में मेरे को 15 महीना लगा है, 1.5 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कब एबीओ का बैच आया और बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि इंक्वायरी रोज आता था। अब जब से बीएड हटाया है, बच्चे उत्सुक हो गए हैं दीपक सर से पढ़ने के लिए। आप लाइव पढ़ते हो, वो रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, अलग अलग बैच में बच्चे हैं। आगे समझो। तो इस तरीके से सोशल मोबिलिटी जो है, अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो केवल उसके स्थान में परिवर्तन करता है। अब हम जाएंगे उदग्र गतिशीलता में। उदग्र सामाजिक गतिशीलता अर्थात वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल में क्या होगा देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा आराम से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। जितना भी सोशल क्लास है बच्चों, प्रत्येक सामाजिक वर्ग की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। कोई कम पैसे में जीता है, कोई ज़्यादा पैसे में जीता है। किसी की सामाजिक स्थिति अच्छी है क्योंकि उसके पेरेंट्स उनके लिए अच्छा करके गए हैं, किसी की खराब है क्योंकि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ लोग पद प्रतिष्ठा से ऊंचे होते हैं तथा कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से नीचे होते हैं। हमारे बैच में मेरे सारे फ्रेंड अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, समझना बात को। जबकि मैं उनको कहा था, जिनका घूमने पे ध्यान था, उनको मैंने कहा था आप सब कुछ करो लेकिन एक स्पेस आप पढ़ाई को दो, एक टाइम एक जगह अपने पढ़ाई के लिए निकालो। मैं बोला था उन लोगों को, लेकिन उन लोग मेरे पे हंस दिए, बोले भाई इतना ज्ञान मत दे। मैं बोला ठीक है भाई नहीं दूंगा ज्ञान, लेकिन मैं बोला था उनको कि तुम भी फॉर्म भर लो, क्योंकि सब हम लोग तैयारी करते थे। तो मैंने कहा था कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तुम भी भरो, अलग अलग एग्ज़ाम का अपना मज़ा लो। लेकिन लोगों हंस दी मेरे बात पे। तो प्रत्येक जो सोशल क्लास होता है, सामाजिक वर्ग होता है मीनाक्षी, उसकी सामाजिक स्थिति समान नहीं रहती।
सबका अलग अलग सिचुएशन होता है बेटा। लगता अलग है कि वो बहुत संपन्न है, बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा वाला है, इसमें सब जो लोग होते हैं वो समान नहीं होते। सारे क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। क्लास मतलब वर्ग, LIG, HIG, MIG, हाई इनकम ग्रेड, मिडिल इनकम ग्रेड, लो इनकम ग्रेड, क्या है ये? सामाजिक वर्ग हैं बच्चों, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से बिल्डिंग लोग लेते हैं और रहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा की दृष्टि से ऊंचे वर्ग से निकलकर नीचे के वर्ग में चला जाए, समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा की दृष्टि से ऊपर से नीचे आ जाए, मान लो पहले वो कलेक्टर था, अब बाबू बन गया, मोबिलिटी तो हो रहा है, लेकिन हमको यहां पे वर्टिकल को समझना है। तो वो व्यक्ति नीची की सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, अर्थात सोशल स्टेटस उसका बॉटम लेवल का हो जाता है। इसी के ठीक विपरीत बेटा, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर चला जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती, अर्थात वो टॉप लेवल का सोशल स्टेटस पा जाता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं, ऊंचे से नीचे होना या नीचे से ऊपर जाना, सामाजिक स्थिति या सामाजिक पद प्रतिष्ठा को खो देना, सामाजिक स्थिति या सामाजिक पद प्रतिष्ठा को पा लेना और एक वर्ग को छोड़ के दूसरे वर्ग में चले जाना, यही कहलाता है वर्टिकल। समझ रहे हो आप? पहले वो यहां था, देखो समझो बच्चों, पहले वो ऐसे जा रहा था लेकिन उसका पतन हो गया, और इतना पतन हुआ कि वो नीचे आ गया। तो देखो ये ग्राफ ऐसे समतल नहीं है, ये ग्राफ जो है ऊपर जाके नीचे आ रहा है। दूसरा, पहले कोई नीचे जा रहा था इधर, अब वो कलेक्टर बन गया है। पहले मेरे पापा कृषक थे, कम इनकम में जीते थे, अब मैं इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हूं, तो मेरी सोशल स्टेटस, मेरे पापा की सोशल स्टेटस को प्रभावित करेगी ना। केवल मेरी स्थिति थोड़ी बदल रही है, अर्थात पापा की गतिशीलता क्या होगी? उदग्र गतिशीलता होगी, वर्टिकल मोबिलिटी होगी। क्या इन दोनों ग्राफ में आपको फ्लैट पैटर्न नजर आ रहा है? एक व्यक्ति इधर से जाके नीचे चला गया, एक व्यक्ति नीचे से जाके ऊपर चला गया, तो यही जो फ्लक्चुएशन है सोशल स्टेटस का, यही कहलाता है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? पक्का? मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊं? अब देखो, एक समाजशास्त्री के बारे में हमने बात किया था, प्रोफेसर सोरेकिन के बारे में। प्रोफेसर सोरेकिन ने कहा कि वर्टिकल जो आप देख रहे हो सोशल मोबिलिटी, ये जो सोशल मोबिलिटी है, इसका अभिप्राय क्या है? उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या समूह हो, उसके एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में परिवर्तन होना, फ्लक्चुएशन होने से जो भी रिलेशन बनते हैं, जो भी संबंध बनते हैं, वही वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है। कैसे? देखो, एक व्यक्ति पहले रहता था HIG में, हाई इनकम ग्रेड में, सोसाइटी में। अब वो क्या किया, HIG को छोड़ के
कोई स्थिति ऐसी खराब आई कि वो HIG छोड़ के वो कहाँ चल दिया, MIG गया। जब वो MIG जाएगा, यहाँ के जो टॉप क्लास लोग थे, अर्थात इसकी जो लाइफ लिविंग है वो क्या थी, टॉप क्लास लोगों के कनेक्टिविटी में थी। प्रोफेसर सोरेकिन क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, दोबारा नहीं समझ पाओगे बच्चों। अब ये टॉप क्लास सोसाइटी के कनेक्शन में जिंदगी भर वो जिया है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे खान पान हो, उठना बैठना हो, XYZ हो। इसकी जो लाइफ स्टाइल है HIG लेवल की रही है। अब वो मिडिल इनकम ग्रेड में क्या किया, रूपांतरण कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम इनकम के लोग रहेंगे, इनकी बातचीत वैसी होगी, इनके हाव भाव वैसे होंगे, एक एक रुपए के खर्चे के लिए लोग सोचेंगे। जहाँ पे गार्डन का मेंटेनेंस करना था वहाँ पे लोग गार्डन मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे दशहरा मनाने के लिए 2-2 रुपये लगता था वहाँ पे अब इन लोग 1 रुपये देंगे। जहाँ पे पानी के मेंटेनेंस के लिए बोर के लिए एक स्पेशल सर्वेयर था जो बोर का सर्वे करता था ताकि किसके घर में पानी आ रहा है किसके यहाँ नहीं आ रहा है, वो अब यहाँ नहीं रहेगा। अर्थात यहाँ पे एक नया सामाजिक संबंध उत्पन्न होगा। सोरेकिन ने क्या कहा कि जब व्यक्ति, जब समूह, जब वस्तु, चाहे वो कोई भी हो, आइदर इट मे बी अ इंडिविजुअल और ग्रुप, जब उस व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में ऊंचाई या नीचाई के संदर्भ में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा जो संबंध आते हैं, जो भी संबंध के प्रभाव सामने आते हैं, तो सामाजिक स्थिति के चेंज होने से जो भी संबंध उत्पन्न होगा वहीं वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी होगा। अब पहले से इस एग्जांपल को समझो ना। गार्डनिंग के लिए कोई आदमी नहीं, यहाँ HIG वाले गार्डन में पानी की देख रेख करने के लिए कोई आदमी नहीं, सब आपको खुद को करना पड़ेगा। मेंटल प्रेशर आएगा, कहीं ना कहीं पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। दिलीप सिंह जुदे बोले थे ना कि पैसा खुदा नहीं है तो क्या हुआ, खुदा से कम नहीं है। वही वाला बात, कहाँ HIG में रहता था, कहाँ लाइफ लिविंग इनकी ऐसी थी। यहाँ आ गया, कुछ समय बाद बेटी के शादी के लिए कर्जा लेगा, बेटे के शादी के लिए कर्जा लेगा, बेटे को पढ़ाने के लिए कर्जा लेगा, तो MIG छोड़ के वो कहाँ चल देगा बच्चों, अर्थात LIG के समूहों के बीच में क्या होगा, एक नया संबंध उत्पन्न होगा। और वहीं इनके परिवर्तन से जो संबंध उत्पन्न हो रहे हैं, यही वर्टिकल मोबाइलिटी का एग्जाम्पल है। अब वो संबंध को हाई से हमने लो की तरफ एग्जाम्पल दिया, क्योंकि प्रोफेसर सोरेकिन कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा उससे जो संबंध उत्पन्न होगा वही वर्टिकल मोबाइलिटी है। समझ रहे हो? अब देखो सोरेकिन ने क्या किया, इसी वर्टिकल, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होता है इसमें, तो वर्टिकल के कुछ रूप बता दिया। एक रूप बताया आरोही क्रम में गतिशीलता, एक बताया अवरोही क्रम में गतिशीलता। घटते क्रम बढ़ते क्रम बचपन में पढ़े हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़े हो ना। तो सोरेकिन कहते हैं कि वर्टिकल भी 2 रूप में है, एक है आरोही और दूसरा है अवरोही। अब मैं बताऊंगा, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद आया बचपन का पढ़ाई स्कूल वाला। इसमें क्या होगा आरोही में, ध्यान से समझिएगा। पहले ये बताओ सोरेकिन के ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया, आपको क्लियर करो। पक्का पक्का समझ आ गया। इनसे जो भी संबंध उत्पन्न होंगे उसी को वर्टिकल बोला उसने, परिवर्तन के कारण। ये क्लियर है सबका? अब इसमें हमको देखना है आरोही और अवरोही। सोरेकिन ने कहा कि भैया
वर्टिकल मोबिलिटी के अपने दो रूप हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। बढ़ता क्रम क्या है? अर्थात ये एक गतिशीलता का प्रकार है और ये भी गतिशीलता का प्रकार है। ये आरोही है, ये अवरोही है। अब आरोही के लिए उसने कहा, प्यारे बच्चों ध्यान से, आरोही गतिशीलता का मतलब नीचे की ओर से ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे की ओर से ऊपर की ओर। अर्थात पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ पहुँच गए। पहले हम 5,000 कमाते थे, अब हम 10,000 कमा रहे हैं। तो आरोही गतिशीलता, आपके समाज में जो आरोही गतिशीलता क्या हुआ? नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना। आरोही अर्थात बढ़ता हुआ सोशल, अर्थात इस ग्राफ के देखो, इस ग्राफ को, नीचे की ओर से ऊपर जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया? आरोही का एग्जाम्पल हो गया, बढ़ते क्रम का, नीचे की ओर से ऊपर गया। अर्थात किसी बाबू का, कोई भी बाबू है, अगर इंजीनियर के रूप में या अधीक्षक के रूप में, सुपरिटेंडेंट के रूप में अगर प्रमोशन हो गया, अर्थात नीचे से ऊपर गया। किसी टीचर का, जैसे मेरी बेटी सीमा का टीचर से प्रोफेसर में हो गया, संसद सदस्य का प्रधानमंत्री हो जाना, तो ये आरोही कहलाएगा कि अवरोही कहलाएगा? एसेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा? बढ़ता होगा कि घटता होगा? बढ़ता होगा, क्योंकि उसकी सोशल स्टेटस क्या हो रही है बच्चों? वर्टिकली देखोगे तो नीचे से ऊपर जा रही है। अब अवरोही ये समझ आ गया ना बच्चों? ये आरोही गतिशीलता समझ आ गया ना बच्चों? मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे यकीन करो, मैं जो पढ़ाऊँ उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो पढ़ाऊँ रट्टा हुआ दिमाग में पढ़ो, ऐसा के बस यही काम कर देना। ABO बनने से कोई रोकेगा ना तो बोल के दिखाना, लेकिन जो कहूँ वो करके दिखाना। बस मेरे पास समय कम है, मैं बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाल पाता हूँ अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर को पढ़ाना है, ABO को पढ़ाना है, सेट वाले को पढ़ाना है, PSC को पढ़ाना है, रेलवे को पढ़ाना है, ऊपर से रेलवे की इंजीनियरिंग का वर्क भी देखना है। मैं भी अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेरे को भी 4 लोगों के साथ काम करना पड़ता है, और खुद समय आता है तो कपड़े चेंज करके काम करना पड़ता है, तो समय बहुत कम रहता है मेरे पास। लेकिन जो पढ़ाऊँ पूरा गुणवत्ता से पढ़ाता हूँ, और बस मुझे अटेंशन उतना ही चाहिए। अब और वही गतिशीलता देखेंगे। सोरेकिन ने कहा कि भाई ऊपर या नीचे जाना सामाजिक गतिशीलता है, लेकिन केवल जब हम नीचे से ऊपर जाएं तो वो आरोही गतिशीलता कहलाएगा। परंतु अवरोही क्या है? अवरोही के तात्पर्य ऊपर से नीचे की ओर आना। अर्थात जब आप देखते हो किसी की सामाजिक स्थिति नीची सामाजिक स्थिति में चले जाती है, कोई विभाग का अध्यक्ष है, किसी को डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, और डिपार्टमेंट के हेड से केवल विभाग के सदस्य बना दिया गया, केवल उस विभाग का स्पोक पर्सन, प्रवक्ता बना दिया गया, उसे पावर छीन लिया गया विभाग अध्यक्ष का, तो वो अवरोही होगा कि आरोही होगा? जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एसेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा बच्चों? एग्जैक्टली सामाजिक गतिशीलता को हमने समझा, हमने सामाजिक गतिशीलता के भेद को समझा। किसी को समान अवसर मिलता है, वंशानुगत असमानता होता है, कहीं कहीं समान अवसर होता है। जहाँ वंशानुगत असमानता होगा, क्या वहाँ सामाजिक गतिशीलता के ज़्यादा चांस है कि कम चांस है? कम चांस है। और जहाँ पे एक ऐसा समाज जहाँ अवसर की समानता हो, वहाँ सामाजिक गतिशीलता कम होगी कि ज़्यादा होगी?
सामाजिक गतिशीलता के कितने रूप हैं? कौन कौन से रूप हैं? वर्टिकल के कितने रूप हैं? कौन कौन सा? आरोही और अब देखिएगा, हमारे देश में सोशल मोबिलिटी के कुछ फैक्टर हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं, कुछ रीजन है। क्या है सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रमुख कारण हैं? तो जब इसको देखते हैं तो अपसेट तथा जीटर ने जो क्लास होता है समाज में, अर्थात वर्ग जो होता है, सामाजिक गतिशीलता के कुछ कारण का उल्लेख किया। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने, मिस्टर अपसेट और जीटर, इन दोनों ने दो प्रमुख बात कहा सामाजिक गतिशीलता के तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सामाजिक गतिशीलता दो प्रमुख कारणों से होती है। कौन कौन से कारण से होती है? तो जीटर और अपसेट और जीटर का मत क्या था इस पे? उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिशीलता क्या करती है बच्चों। पॉइंट नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अपन बचपन में पढ़ते थे ना, पढ़ते थे कि नहीं? तो ये क्या करती है सामाजिक गतिशीलता? जो खाली स्थान है, रिक्त स्थितियां हैं, रिक्त स्थितियों की पूर्ति करती है। पहली बात, सामाजिक गतिशीलता रिक्त स्थितियों की पूर्ति करती है, खाली स्थान की पूर्ति करती है, जो सिचुएशन है उसको फुलफिलमेंट कर देती है। क्या जिंदगी भर मेरा खानदान, मेरा परिवार उसी गरीबी के लायक है? अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्या मेरे परिवार को या मुझे हक नहीं है कि मैं एरोप्लेन में या जेट में घूमूं या एयरलाइंस में सफर करूं? तो इसीलिए ये रिक्त स्थितियों की पूर्ति करती है। जिस हालातों की जरूरत मेरे परिवार को है, जिस हालातों की पूर्ति मेरे जरूरत फैमिली को है, मैं उसको फुलफिलमेंट कराऊंगा। इसीलिए मुझे सामाजिक गतिशीलता चाहिए। कब तक मैं इंजीनियर बन के रहूंगा? कभी ना कभी तो मुझे डायरेक्टर बनना पड़ेगा डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे में। ये क्या है? यही रिक्त स्थितियों की पूर्ति है। जो काबिल होगा वो पहुंचेगा वहां पे। तो सामाजिक गतिशीलता के लिए अपसेट और जीटर ने क्या कहा? पहला बात कहा, रिक्त स्थितियों की पूर्ति। जो खाली जगह है वहां कोई ना कोई तो पहुंचेगा। जो क्लर्क है उसको कभी ना कभी तो एचओडी बनना पड़ेगा। तुम नहीं बनोगे, कोई और आएगा। इफ यू विल नॉट कंप्लीट योर ड्रीम, देन समवन विल हायर यू टू कंप्लीट देयर ड्रीम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दूसरा बात अपसेट और जीटर ने कहा कि सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारण में एक तथ्य और है। क्या तथ्य है? जीटर ने बल देते हुए कहा, जीटर और अपसेट ने, कि स्थितियों का अंतः परिवर्तन अर्थात एक्सचेंज ऑफ सिचुएशन। क्या मैं गरीब हूं तो जिंदगी भर गरीब ही रहूं? एग्जाम्पल को समझो बच्चों, हाईली रिकमेंडेड एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्थितियों का अंतर परिवर्तन। क्या मैं गरीब हूं तो जिंदगी भर मेरे को गरीब रहना चाहिए? तो क्या है ये? सोशल मोबिलिटी से क्या मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता? यही है सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख कारण, जिसको अपसेट तथा जीटर ने बल देते हुए कहा। बच्चों अब बताओ क्लास कैसा लगा? नेक्स्ट लेवल टीचिंग था कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो दीपक सर को इस मामले में?
अब बाकी लोग नहीं मानते क्या, जो चुपचाप बैठे हैं हम लोग? खो जाते हो कि नहीं दुनिया में जब मैं पढ़ाता हूं तो? ऐसा लगता होगा बाप रे क्या आप पढ़ा रहे हैं। क्यों लगता होगा पता है ऐसा आपको? सच्चाई बताऊं, इसलिए लगता होगा क्योंकि कभी जीवन में ऐसा शिक्षक मिला ही नहीं जो इतना इफेक्टिवली एफर्ट डाले हमारे एजुकेशन पे। और इस बात को मैं खुद स्वीकार करता हूँ बेटा मधु, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिला। मैं तो मेहनत कर करके सरकारी स्कूल से, दार भाती स्कूल से झोला लेके जाके पढ़ा और वहाँ से निकला। उसके बाद से जीवन में कभी मेरे को ऐसा टीचर नहीं मिला जो मेरे एजुकेशन पे इतना एफर्ट डाले। तुम देखे होगे जब तक तुम नहीं समझ जाओगे मैं आगे बढ़ता ही नहीं। चाहे वो ग्राफ के माध्यम से समझाना हो, चाहे वो एक्सप्लेन करना हो, चाहे अलग अलग बातों में तोड़ना हो, नोट्स में ऐसा तोड़ के नहीं मिलेगा। किसी किताब में आप पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा देख लो, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं, ऐसा कोई नोट्स नहीं दे पाएगा आपको, और देगा भी तो आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि सबके शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल अलग होते हैं प्यारे बच्चों। और जिनको जलना है वो तो कहेंगे ही, क्रिटिसिज्म करेंगे ही, बट आई वेलकम दैट। जिनको क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है, बड़े बड़े कोचिंग वालों को करने दो। तुमने तो देखा है कितने आरोप लगाए उन्होंने यूट्यूब में, तुम सबने देखा है। बट स्टूडेंट्स के कमेंट देखना, कितने खुश हैं बच्चे यूट्यूब में, कोई भी वीडियो में देख लो अभी के टाइम पे, क्योंकि ये क्या है, एफर्ट्स का रिजल्ट है बच्चों। आपकी मोबाइलिटी यह निर्धारित करती है कि आपके कैसे संबंध वहाँ पे बन रहे हैं। आपके सामाजिक गतिशीलता से, उस परिवर्तन से जो संबंध आते हैं वही सामाजिक गतिशीलता है सोरेकीन के नज़र में। चलिए फिर बाकी कल करते हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें, और दीपक सर को कभी भी ज़रूरत पड़े कॉल कर लें, ठीक है? ठीक है बेटा।